हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जावा का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कोडिंग क्या होता है, व्हाट इज कोडिंग। ठीक है, तो कोडिंग मतलब हमारे कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देना और उसे बताना कि एग्जैक्टली उसे क्या काम करना है। जैसे कि हम उसे कुछ कमांड देंगे और वो उस कमांड को फॉलो करके हमारे कुछ टास्क परफॉर्म करेगा। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमें करना है दो नंबर्स का एडिशन। तो हम लोग पहले एक फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं कि हम एडिशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद हमारे पास दो नंबर हो गए, नंबर 1 और नंबर 2। उन दोनों को हम इनपुट लेंगे। फिर हम कैलकुलेट करेंगे उनका एडिशन और उनके एडिशन की वैल्यू सम में स्टोर करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो आंसर है सम में, उसको हम प्रिंट कर देंगे और हमारा काम खत्म। तो हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, इस प्रोग्राम को हम अभी स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टार्ट करेंगे। दूसरी स्टेप में है कि हम दो नंबर यूजर से इनपुट लेंगे। फिर हमें तीसरी स्टेप में कैलकुलेट करना है सम। सम इक्वल टू, हम फॉर्मूला डालेंगे, सम इक्वल टू num1 प्लस num2। फिर हमें हमारा सम मिल चुका है, तो हम चौथी स्टेप में सम को प्रिंट करेंगे और इस प्रकार हमारा प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, इस प्रोग्राम को अभी हम जावा में कन्वर्ट करके देखेंगे। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हम जावा में कैसे करेंगे, जावा में हम एडिशन कैसे कर पाएंगे, एक सिंपल सा हम एक प्रोग्राम करके देखेंगे। तो अब हमने नोटपैड प्लस प्लस स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसमें हम हमारा जावा का प्रोग्राम करके देखेंगे जो हमें एडिशन ऑफ टू नंबर्स करके देगा। सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास एडिशन। ठीक है, हमारे क्लास है जिसका नाम हम एडिशन रख रहे हैं। उसके अंदर हम मेन फंक्शन लिखेंगे। अब हमारा मेन फंक्शन आ गया, हमारा क्लास आ गया। अब इसमें हम हमारी सारी स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। तो हमारी पहली स्टेप थी कि हमें दो नंबर इनपुट लेने थे। तो हम दो नंबर लेंगे, इंटीजर a इक्वल टू इंटीजर b इक्वल टू 3। ठीक है, तो हमने दो नंबर ले लिए, 2 और 3। अब हमें चाहिए एक सम। तो इंटीजर सम इक्वल टू a प्लस b, a प्लस b। ठीक है, अब हमारे पास सम में आंसर आ चुका है, हमने कैलकुलेट कर लिया सम। तो अब हम इसको प्रिंट करके देखेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इसमें लिखेंगे हम एडिशन इज सम। ठीक है, अब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको सेव करेंगे। हमेशा याद रखना है, सेव करते वक्त जिस क्लास में मेन फंक्शन है उसी क्लास का जो भी नाम है उस नाम से ही हमें प्रोग्राम को सेव करना है। तो हमारे क्लास का नाम है एडिशन, तो हम इसी नाम से प्रोग्राम को सेव करने, हम जाएंगे फाइल में और यहाँ पे जाएंगे सेव। सेव करेंगे हम हमारे फोल्डर में, जो फोल्डर हमने डेस्कटॉप पे क्रिएट किया था जावा प्रोग्राम्स के नाम से। यहाँ पे हम नाम डालेंगे एडिशन डॉट और एक्सटेंशन देंगे जावा। अब हमारा प्रोग्राम सेव हो चुका है। चलो इसको मिनिमाइज करते हैं और देखो ये हमारा डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया था जावा प्रोग्राम्स, इसको ओपन करते हैं। इसके अंदर हमारा ये एडिशन का जावा फाइल आ चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको कंपाइल और रन करना है। कंपाइल और रन करने के लिए हम क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने का एक तरीका है, यहाँ पे जो एड्रेस बार यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे cmd। ठीक है, तो ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। कमांड प्रॉम्प्ट हमारा देखो डेस्कटॉप पे जावा प्रोग्राम्स की फोल्डर में ही ओपन हो चुका है। ठीक है,
यहाँ पे हमने कमांड डालनी है कंपाइल करने के लिए जावासी और हमारे प्रोग्राम का नाम ADDITION एडिशन डॉट जा, ठीक है, और इसको हम एंटर दबाएंगे। देखो जैसे ही हमने एंटर दबाया यहाँ पे एक एडिशन डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो गई, ठीक है। तो ये क्लास फाइल हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर क्या होता है मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। अब हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है, अब हम इसको रन करके देखेंगे। तो उसके लिए कमांड है जावा स्पेस हमारे क्लास का नाम, जिसका नाम था एडिशन, बस इतना लिख के हमको एंटर दबाना है। तो हमारे पास आउटपुट आ गया एडिशन इज 5, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं कि हमने क्या किया। सबसे पहले एक प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम को हमने सेव किया एडिशन डॉट जावा से। फिर हमने क्या किया, एक कंपाइलर, फिर हमने कमांड प्रॉम्प्ट में जाके जावा सी एडिशन डॉट जावा ये कमांड डाली, इससे हमने प्रोग्राम को कंपाइल किया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, उस प्रोग्राम को रन किया जावा स्पेस एडिशन और हमारे पास आंसर आ गया एडिशन इज 5, ठीक है। अब हम समझेंगे कि एग्जैक्टली ये प्रोग्राम और ये हमारा जो कोड था एडिशन का ये काम कैसे किया। सबसे पहले हमने एक प्रोग्राम लिखा एडिशन का, जिसमें हमने एडिशन का क्लास बनाया, 2 वेरिएबल लिए, उसमें 2 और 3 डाले, उसमें सम इक्वल टू num1 प्लस num2 किया और एडिशन इज सम हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमने किया कंपाइलेशन। कंपाइलेशन करने के लिए हमें जावा कंपाइलर की ज़रूरत होती है। जावा कंपाइलर हमारे JDK में इंक्लूडेड होता है। तो हमने एक कमांड डाली जावा सी एडिशन डॉट जावा। इस कमांड ने हमारी क्लास फाइल क्रिएट कर दी जो हमने देखी थी एडिशन डॉट जावा, ये क्लास फाइल हमारी क्रिएट हो गई। इस क्लास फाइल में हमारा बाइट कोड जनरेट हुआ। अब ये बाइट कोड क्या होता है? बाइट कोड एक ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो जावा वर्चुअल मशीन समझ सकता है। ये बाइट कोड हमारी क्लास फाइल में होता है, ठीक है। तो हमारा कंप्यूटर एक लो लेवल लैंग्वेज समझ सकता है जो बाइट कोड के फॉर्म में होती है। जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें जावा रन टाइम एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, जिसको हम शॉर्ट में JRE भी बोलते हैं। उस JRE के अंदर होता है JVM, यानी कि जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन क्या करता है, हमारे क्लास फाइल के अंदर का जो बाइट कोड होता है उसको लेके मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। मशीन कोड ऐसा कोड होता है जो हमारे कंप्यूटर को समझ में आता है। तो अब हमने क्या किया, कंपाइलेशन करने के बाद जो हमारे पास क्लास फाइल क्रिएट हो चुकी थी उसके अंदर था बाइट कोड। फिर हमने क्या किया, एक कमांड डाली जावा स्पेस एडिशन। ये कमांड डालने के बाद JVM ने क्या किया, उस बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट किया और हमारे कंप्यूटर ने उसे समझा, उसे प्रोसेस किया और हमें आउटपुट दे दिया। जो आउटपुट हमें आया एडिशन इज 5, ठीक है। सो हमारा एडिशन 5 था, वो हमें हमारे कंप्यूटर ने कैलकुलेट करके। तो इस वीडियो को समराइज करें तो हमें ये पता चला कि हमने सबसे पहले एक एडिशन का प्रोग्राम किया, उसको हमने सेव किया डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप करी, कंपाइलेशन की। तो कंपाइलेशन के लिए हमने जावा सी प्रोग्राम का नाम डॉट जावा, ये हमने एक स्टेटमेंट डाली, ये कमांड डाली। फिर हमारे उस कोड को जावा कंपाइलर ने बाइट कोड में कन्वर्ट किया, बाइट कोड में कन्वर्ट करके एक क्लास फाइल में स्टोर कर दिया। फिर हमने जब उस प्रोग्राम को रन किया तो JVM ने हमारे उस क्लास फाइल के अंदर के बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट किया। मशीन कोड को हमारे कंप्यूटर ने समझा और उस तरीके से उसने उसको प्रोसेस किया, स्टेप बाय स्टेप 2 नंबर का एडिशन करके हमें आउटपुट दिखाया। अब आने वाले वीडियोस में हम इसको और डीपली समझेंगे और बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।